अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दी मिड डे शो। क्या हाल चाल हैं आपके? मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर। तमाम तर 1 बजे की डेवलपमेंट लेकर मेरे साथ आए हैं इसार राना सलाम पेश नन करते हैं जी अदर आपको। देन, ये कहना नहीं भूला, मुझे ये कहना नहीं भूलना चाहिए, नन अदर देन इसार राना साहब। बहुत शुक्रिया। और ये जो जो तुम कहती हो ना नन अदर देन, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं अच्छा, बता नहीं सकता। मुझे लगता है कि दोपहर जो है ना, लोगों की सुबह खुशगवार होती है, हाँ मेरी एग्जैक्टली। दोपहर जो है वो खुशगवार हो तो जाती है। नाजरीन, ये पिछला हफ्ता बड़ा हैपनिंग वाला रहा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी और हो चुकी हैं, और उसके ऊपर अब हम तमाम तर जो डेवलपमेंट हुई है वो लेकर आए हैं। और इससे बड़ी डेवलपमेंट क्या हो सकती है कि कोई अगर इसार सब चीज़ हुई हो और उसकी ये कोशिश की जा रही हो कि हाँ जी हमें कोई तो मुनसिफ मिले, कोई तो इंसाफ हमारे लिए, और नहीं हो रहा था। हाँ जी नाजरीन, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जो वाक़या पेश आया जुमेरात को, उसकी FIR दर्ज कराने के लिए, इमरान खान साहब के साथ जो वाक़या था दर्ज करवाने के लिए वो अनथक कोशिशें की जा रही थी, लेकिन अब तक उनकी FIR जो कि वो दर्ज नहीं हुई। अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को उनकी FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। बड़ी बात है, बड़ी बड़ी बात है। बात है। और मैं ये समझता हूँ कि जो पिछले एक हफ्ते से एक पंजाब हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर था और पंजाब हुकूमत रिलेक्टेंट थी FIR दर्ज करने में, क्योंकि अब करना उसमें ही बहुत सारी पड़ेगा। बातें। अब तो 24 उन्होंने कहा है जस्टिस अताब बंदियाल साहब ने कि 24 घंटे के अंदर हाँ, FIR दर्ज दर्ज करें होनी चाहिए, हाँ। और करने के बाद हमें बताएं, वरना फिर हम सो मोटो एक्शन लेंगे और हम अपने तौर पे करेंगे। उन्होंने मतलब आज की जो समाअत है अभी जो मुकम्मल हुई है, उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के अंदर कि एक ऐसी चीज़ जो FIR, वैसे तो खुद उन्होंने जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि जो क्रिमिनल सिस्टम है ना, उसके तहत FIR तो पुलिस खुद भी दर्ज कर सकती है, लेकिन अगर फिर भी देर हो रही थी। उन्होंने IG की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि आप बहुत, तो फैसल शाहकार साहब ज़बरदस्त आदमी, इंटरनेशनली आपकी बड़ी अच्छी रिप्यूट है, लेकिन अगर आप ऐसी कोई बात, और फिर एक बड़ी बारीक बात है अभी आज की उन्होंने फैसल शाहकार साहब को, ये फैसल शाहकार साहब का मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा। और उन्होंने कहा मैं पंजाब हुकूमत के साथ काम नहीं नहीं करूंगा, करना चाहूंगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप अपना काम करें, अगर आपके काम में कोई रुकावट डालता है हमें बताएं हम खुद देखेंगे। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और मैं और 24 घंटे के अंदर अंदर अब आपको पता है कि अब आज दर्ज कार्रवाई हो कर लेंगे। जाएगी, हाँ, हो जाएगी। वो जाहिर है, हाँ, हो आज तो फिर दर्ज हो जाएगी। आफ्ताब बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एग्जैक्टली। आफ्ताब बाजवा साहब सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपके वक्त का। ओवर टू इसार साहब। भाई साहब, आज का जो ये हुक्म है, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? बड़ा, मैंने तो अभी जो बात की है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है, और अदालत ने एक बड़ा डिसीजन लेके वो जो एक हफ्ते से पंजाब में खिचड़ी पकड़ी थी उसको, मेरा ख्याल है कि डिफ्यूज भी हो गया और अब कानून अपना रास्ता खुद लेगा। देखिए राणा साहब, मैंने क्योंकि मार्बल टाउन केस भी किया था और वहां पे भी आपने देखा, वहां भी FIR डिले हुई थी, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक कत्ल और 12, 13 या 14 आदमी जख्मी हुए, जिसमें साबिक वजीर आजम भी शामिल हैं, कुछ वज़रा भी शामिल हैं, और उनकी FIR नहीं हो रही। जबकि मौके पे कातिल पकड़ा गया, उससे पिस्टल एक गैर कानूनी तौर पर पकड़ा गया, कम से कम उसका पिस्टल का गैर कानूनी होने का ही मुकदमा दर्ज कर देते 13-20-65 का, वो भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जो पर्चा PTI ने कराना है वो तो एक अपनी जगह पे, वो उनका हक है। देखिए FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट आज नहीं, ये शुरू दिन से एक बात अदालतें ले डाउन करती आ रही हैं कि ये आपको मुकदमा दर्ज करना होगा और दर्ज करना चाहिए जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कुछ काज होता है। देखें, हमारे ज़ाब्ता फौजदारी में 2 तफात हैं, एक है 154, दूसरा है 155। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, जैसे कत्ल है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था, गोलियां चली हैं, बंदे जख्मी हैं, इस पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होना बहुत जरूरी है। भाई साहब जरा ये बताइए, आप एक माशाल्लाह नामवर वकील हैं, इतना बड़ा केस है और एक हफ्ता हो गया, जब तक उसकी FIR दर्ज नहीं होगी तो तफ्तीश भी नहीं शुरू होगी। तो क्या एक हफ्ते से जो तफ्तीश नहीं हुई तो जो क्राइम सीन है वो भी ख़त्म हो गया, जो फौरी अवेलेबल एविडेंस थे वो भी ख़त्म हो गए? तो ये तो बड़ी एक, मैं समझता हूँ कि बड़ी सुस्ती और नाअहली टाइप चीज़ है।
देखिए, इसमें जो बात सामने आ रही है, बिल्कुल आप राणा साहब ठीक कह रहे हैं। इस वक्त जो पीछे बैकग्राउंड एक साजिश है वो खुल के सामने आ चुकी है। देखिए, मुलजम का 2 दफा टीवी पे या इंटरव्यू हो जाना और टीवी पे पब्लिश हो जाना उसका, ये बात जाहिर कर रही है कि इसके पीछे बहुत बड़े महरक़ात हैं, साजिश है और बड़े अदारे शामिल हैं इसमें। अब क्योंकि उन मुकदमा नहीं दर्ज करना उन्होंने कि जी क्योंकि इसमें एक बड़े अदारे के आदमी का नाम आ रहा है, मैं माफी चाहता हूं। आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि मुल्क के तमाम शहरी जितने भी हैं, चाहे फौजी हैं, चाहे जज हैं, चाहे वकील हैं, या आप साफी हैं, या कोई भी है, सब कानून की नजर में बराबर हैं। लेकिन भाई साहब, मैं आपकी बात में देखें, अब मैं कानूनी तोजी तो नहीं पेश कर रहा, लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी का नाम जिम्मेदार अफसर का ले दें और उसकी सियासी नाद की वजह से या सियासी मकासद की वजह से, तो मेरा ख्याल है सर इस पे भी कानून तो ये नहीं कहता ना कि आप जिस पे मर्जी जैसे मर्जी कर दें, चाहे वो रेलेवेंट हो या इररेलेवेंट हो। देखिए, 2018 में 7 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की शुक्ला बीबी वर्सेस स्टेट सफा है उसका 595, उसमें ये होल्ड कर दिया गया है कि आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो भी है मुकदमा दर्ज करना है, फिर आगे तफ्तीशी अफसर के पास अख्तियारात हैं कि वो नामजद मुल्जमान में, चाहे वो मेन मुल्जम क्यों ना हो जिसने फायर मारे हों, उसको गिरफ्तार करना चाहे, ठीक नहीं करना चाहता, उसके पास सफिशिएंट शहादतें नहीं आती तो वो ना करे। ये भी लिख दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। अब तो पुलिस को बहुत अख्तियार दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या मुकदमा दर्ज करें, अगर आप समझते हैं कि इस मुकदमे में फला आदमी बेगुनाह तो ना गिरफ्तार करें, आपको कोई मजबूर भी नहीं कर सकता। लिहाजा इस जजमेंट की 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया 2018 में। बिल्कुल ठीक। मैं ये समझता हूँ शुक्ला बीबी केस की रोशनी में इनको मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मुकदमा दर्ज करके अगर पीटीआई कहती है या जो भी फ्री कहता है मेरे पास शहादतें हैं साजिश की, तो वो लाए उन लोगों को मुलव्वस करने की। जबकि देखिए, टीवी के ऊपर आके आपका वज़ीर दाखिला कह रहा है कि मैं सर कुचल दूंगा। ठीक है, वो ठीक है, वो तो सब सियासी भाई साहब, सियासी बयानात तो फिर चलते होते ना। इमरान खान ने भी कहा पुलिस वालों को कि तुम अगर ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें खुद यूं कर दूंगा, जज को भी धमकी दी। तो ये तो सर चीज़ें सियासी हैं, ये तो चलती होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो कानून डेफिनेटली अपने का जो ज़वाबित हैं उसके मुताबिक चीज़ों को देखेगी। लेकिन इससे सियासी पॉल्यूशन जो है मेरा ख्याल है कि मजीद बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि देखिए मेरी बात सुने, बाद में कार्रवाई तो होती बाद में, तो मुकदमा चले या ना चले उसके अंदर आप बताते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। इससे पहले, इससे कबल जब जो असूली तौर पर बात है, वो एफआईआर तो आपको दर्ज करवा देनी चाहिए। नहीं, देखो मुझे इस पे एतराज़ नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा। एफआईआर तो जो विक्टिम है उसका हक है, और एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। आगे जाके ज़िम्नियों में बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, बहुत सारे नाम निकल जाते हैं, ज़िम्नियों में बहुत सारे नए लोग आ जाते हैं। लेकिन मेरा जो कहना है वो ये है कि हम ये चूँकि हाई प्रोफाइल केस है और इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साबिक के ऊपर गोलियां चली हैं और इसके अंदर पाकिस्तान के एक मकबूल लीडर के ऊपर गोलियां चली हैं, लेकिन अब आप वजीर आजम, वजीर दाखिला या किसी अफसर का नाम ले लें और कह कि जी इन पे करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इट्स टू इमेच्योर और टू अर्ली कि आप इतना बड़ा जो है वो करें। मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें अगर सामने आए तो अच्छा जी, हम सेकंड खबर की तरफ चलते हैं नाजरीन। जनाब, धरने की इजाज़त का मामला है, फ़िरक़ैन तय कर लें वरना अदालत देख लेगी, और साथ ही साथ इसके जलसे और धरने की इजाज़त ना मिलने पर इस्लामाबाद के जो है ना वो हाई कोर्ट जो है ना समाअत थी, उसके रिमार्क्स हैं सामने, और उसमें जस्टिस अदा बंदियाल साहब के ये रिमार्क्स हैं। और उन्होंने बच्चों के तरफ बच्चों को डांटते हैं ना, हाँ, आप आपस में बदकिस्मती क्या है, अब सारा कुछ जो है अदालतों पे डाल देते हैं। तो भाई फिर पार्लियामेंट किस चीज के लिए है, आपको इलेक्ट किस लिए किया गया? एग्जैक्टली। वजीर आजम कहते हैं जी इसका जुडिशल कमीशन बना दें, इमरान कहते हैं कि अदालत इस पे रिएक्शन दे, अदालत इस पे अमल करे। उन्होंने इमरान खान ने कई दफा नाम लेके चीफ जस्टिस से कहा कि आप जनाब अली इस पे वो करें। तो सियासतदान अगर अपने मसाइल खुद हल नहीं कर सकते और सियासतदान अगर खुद बैठ के बात नहीं, नाराज बच्चों की तरह, वो देखे सी जो बच्चे की लड़ाई है ना वो इंज करता है और फिर दूजा भी इंज कर देता है, ठीक है, फिर वो जरा और उधर से लड़ बढ़ जाती है, वो फिर बात बढ़ती है। अब इमरान खान साहब बड़क लगाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद राना सनाउल्लाह साहब बड़क लगा देते हैं, वहां से फवाद चौधरी साहब कुछ कहते हैं, वहां से मरियम शुरू हो जाती है,
ठीक है, चले मैं मानता हूँ ये आपकी रोजी बयानात रोटी की है। जंग स्टार्ट हो जाती ये है। रोजी रोटी है ना आपकी। आप ये नहीं करेंगे, बयानात नहीं देंगे, सियासी लड़ाई नहीं करेंगे, लोगों को एंगेज नहीं करेंगे, अपने नारों की तरफ मुतवज्जो नहीं करेंगे, तो फिर आपका रोजी रोटी कैसे चलेगी? Exactly. लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि जनाब अली, आपके ऊपर कौम के करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। हाँ जी, पार्लियामेंट का जो एक इजलास होता है ना लबीबा, हाँ जी। उस पे करोड़ों रुपए खर्च हो होते रहे हैं, हैं। हाँ। वो इतना बड़ा जहाज है हाँ। टाइटैनिक, उसका एसी चलना है, उसका स्टाफ है, सैकड़ों लोग हैं, बहुत, हाँ। फिर जो लोग आ रहे हैं उनका टीए है, फिर वहां पे पता नहीं क्या। दुनिया का सबसे ज्यादा सस्ता जमीन कहाँ है आपको पता है? पाकिस्तान पार्लियामेंट का कैफेटेरिया। ओ अच्छा, ठीक आप है ये ना, कह गरीब बंदा जेड़ा है और वो बेचारा जो ख्वाब में नहीं सोच सकता ना, वहां पे आपको चंद रुपयों में मिल जाता अच्छा, है। वाह। ठीक है, आपको कौम बिजली के बिलों के ऊपर बेचारी खुदकशियां कर रही है। ठीक है, आपकी बिजली फ्री है, मैं टेलीफोन का बिल नहीं जमा करा सकता। ठीक है, वहां उनको जो फ्री है। भाई जब आपके ऊपर इस भूखी मरती कौम करोड़ों रुपए खर्चती है, तो आप उसके जवाब में को दे ना। आप इतना भी नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट में बैठ के आप जनाब अली अपने मसाइल हल कर लें। हाँ। तो फिर अगर आपने मसाइल ही हल नहीं करने तो पार्लियामेंट किस लिए है, किस वजह से है? सो मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों को थोड़ा सा इस मामले पे ना सोचना होगा कि अगर उन्होंने सारे काम अदलियों पे और इदारों पे डालने, तो ऐसा ना हो कि किसी दिन अवाम कहे कि जब ये काम ही अदलिया और इदारों ने करने तो आपको पैसे हम किस चीज़ के दे रहे हैं, आप तो घर जाए ना, घर जाके exactly. बैठे। अच्छा सर, एक और समाअत हुई है इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के हवाले से, जो कि कार्य सरकार में मुदाखलत का केस था, उस पर समाअत हुई है। इसके बारे से बात कर लें। जस्टिस सदा बंदयाल साहब की ही अदालत में ये हुआ जी। और उसी पे ही उन्होंने बहरहाल जवाब भी तलब कर लिया है। और मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ आज के दिन में निबट जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें निबट जाएंगी। लेकिन अगर एक काम हो वो ये कि आप एक ब्रेक लेना, तो ब्रेक के बाद हम फिर बहुत सारे इश्यूज हैं इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, डन हो गया जनाब। हमें यहाँ लेनी है एक ब्रेक, कहीं भी मत जाइएगा। बहुत सी 1 बजे की जो डेवलपमेंट है हमने आपसे डिस्कस करनी है, आप तज्ज़िये भी और तबसरे देने हैं। डोंट गो एनीवेयर, हमारे साथ जुड़ के रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मिड डे शो। अब तक आपके 1 बजे की जितनी डेवलपमेंट हुई है और पिछले हफ्ते भी ऑब्वियसली जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि बड़ा हैपनिंग रहा है, तो उसके भी तज्ज़िये तबसरे लेकर हम आपके पास हाजिर हैं। और अब हम ऑब्वियसली 2-3 हम स्टोरीज़ कर चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जी फाइनली एक दफ़ा दोबारा वज़ीराबाद से मंगल से यानी कल से इमरान खान ने दोबारा से उस लॉन्ग मार्च जहाँ से रुका था वहाँ से शुरू करने का ऐलान किया है। सर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने फिर भी अपने स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है स्पिरिट, उसका मुजाहरा हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं जी मैं फिर आवांगा। वो पंजाबी की एक आजकल नज़म बड़ी मशहूर हुई, मैं तेन फिर मिलांगी जी ठीक है ना, तो खान साहब ने लगता है वो सुनी भी है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि मैं फिर यहाँ तो कि मैं फिर टकरांगा। हाँ टकरांगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खान साहब चूँकि जो मोमेंटम जो बना चुके जी। हैं, अरशद शरीफ की शहादत, फिर खुद इनको गोलियां लगना, फिर महंगाई, फिर इनका एक नैरेटिव वो जो पिछले 3 माह से ये बिल्ड करके आए हैं, अब वो अगर ये बीच में गैप आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो खान साहब को भी अंदाज़ा है कि मेरा नैरेटिव जो है वो दब जाएगा। दूसरी बात ये कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन में बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है। हाँ, exactly. आर्मी चीफ की तकर्री है, ठीक है, जाहिर है एक पूरा जो है इस्टेब्लिशमेंट की हायरार्की। अच्छा, रिकॉर्ड भी है। अब वो भी अपने नाज़रीन को बताना भूल गई कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से जो है ना क्रैक डाउन करने का जी फैसला कर लिया गया है। 2-4 नाम हैं, मैं मेरे ख्याल से लेती ही चलूँ। परवेज़ खटक हैं, आमिर कियानी हैं, शेख राशिद शफीक है, वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए गए, जबकि अली अमीन गटापुर और आमिर डोगर को भी गिरफ्तार करने का फैसला देखिए ये रात को जो हुआ है ना इजलास, उसमें ये फैसले हुए। हाँ। अच्छा, इन पे हुआ क्या है? परवेज खटक ने कहा कि हम केपीके से आएंगे और दाखिली रास्ते बंद कर देंगे, यानी केपीके का और इस्लामाबाद का रास्ता रोक लेंगे। फिर एक वीडियो जो है वो आपकी आमिर डोगर की आई है जिसमें वो लोगों को उकसा रहे हैं कि भाई आप सड़कें बंद कर दें, आप ऐसे कर दें। अमीन गंडापुर की ऑडियो जो है वो लीक हुई जिसमें उनका के गने लेके आप लोग आ जाएं। अब ये वो लोग हैं जिनके पास के हवाले से एविडेंस मौजूद है कि ये लाइन ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। वैसे भी जब किसी को गिरफ्तार करना हो, पंजाबी कहते हैं आटे गूंदे हिलनी क्यों है, हाँ, तो आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन मेरे एक बात में जो मैं बात देखिए इन चीज़ों से
कौम को क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। वहां से इमरान खान साहब पीछे नहीं हो रहे, यहाँ से आप पीछे नहीं हो रहे, महंगाई अपने अरूज पे जा रही है, बदअमनी अरूज पे जा रही है, हम लोग पिसते 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 और पिसते ही जा रहे हैं। और वो वाला पिस्ता नहीं, पिसते। हाँ नहीं, वो वाला पिस्ता नहीं जो अभी मुझे खिलाया था तुमने बकलावा में पहले। वो एग्जैक्टली टर्की से है बकलावा, मैंने कहा आपको अच्छा ये जो एक मिनट, ये दो तरह क्या था, ये क्या एक है? अखरोट का था और एक पिस्ते का था। पिस्ते वाला लैदा जो ग्रीन कलर का था, और वही बड़ा मशहूर है वहाँ का 1876 से बकलावा हाँ जी। हाफिज मुस्तफा बहुत मशहूर है, उन्होंने स्टार्ट किया था तुर्की का। अच्छा। तो ये हमें किसने ज्वाइन किया है? मेरा ख्याल है हामिद मशरकी साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं, हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सर जी एक दफ़ा फिर इमरान खान उसी जोश और जज्बे से, बावजूद इसके कि ज़ख्मी होने के बावजूद उनकी जो वो स्पोर्ट्समैन की जो स्पिरिट है ना वो ख़त्म नहीं हुई, और उसी जोश और जज्बे से यानी कल यानी कि मंगल से वो दोबारा स्टार्ट होने लगे। मैं वो बात तोड़ दूं को आगे बढ़ाऊं तोड़ दूं मिलाते हुए कि अब जाहिर है इमरान खान तो घर बैठेंगे और क़यादत करेंगे शाह महमूद कुरैशी और बाकी लोग। तो आप समझते हैं कि क्या अगर शाह महमूद कुरैशी क़यादत करेंगे तो अवाम का जोश व जज्बा, वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट वो उसी तरह रहेगी? काम फीका नहीं पै गया? बहुत शुक्रिया राना साहब ने। इसके अंदर एक अहम बात यह है कि खान साहब ने जिस तरह अपनी मौजूदगी रखनी है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या स्क्रीन आकर। और आपने देखा कि इमरान खान ने ये एक नया ट्रेंड शुरू किया कि तकरीर वो करते हैं इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो लिबर्टी चौक हो, पिशारा फैसल हो, पिशावर में हो या फैसलाबाद का घंटाघर हो, यानी सब जगह पर वो स्क्रीनें लगाकर ऐसे लगता है जैसे सब जगह ही जलसा हो रहा है, सब जगह ही तकरीरें हो रही हैं। बल्कि वो सोशल मीडिया पे भी जैसे लिंक फॉरवर्ड होता है और पूरा सोशल मीडिया हिल जाता है। हाँ जी बिल्कुल, इसी ट्रेंड को वो फॉलो करेंगे। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान वो जो मोमेंटम है वो किसी सूरत नहीं तोड़ना चाहते, और जो उन्होंने दबाव बनाया हुआ था वफाकी हुकूमत पर, और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री से पहले बाकी मामलात को देखते हुए इमरान खान ये तासर देना चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत वो लॉन्ग मार्च से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो हुकूमत का जो बयानिया बन रहा था जी कि शायद लॉन्ग मार्च कमजोर पड़ गया है तो इमरान खान इसके पीछे हटे हैं, तो इमरान खान ने उसको भी रद्द कर दिया। सो इमरान खान के लिए ये लॉन्ग मार्च और इसको जारी रखना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी पॉलिटिकल सक्सेस है। और अब ये देखना है कि इसको शाह महमूद कुरैशी या परवेज खट्टर कितना लोकली चार्ज कर सकते हैं पब्लिक को जो आई होगी, ये क्वेश्चन रहेगा। लेकिन चूंकि इमरान खान वीडियो पे रहेंगे तो इस चीज को बड़ा वो कंपनसेट करेंगे। हामिद, आज सुबह जस्टिस सदा मोहम्मद बिंदियाल साहब ने जो FIR वाला इशू था बड़ा उस पर डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि जी 24 घंटे में FIR दर्ज होनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि इससे वो जो पंजाब में खिचड़ी पकड़ी थी PTI वर्सेस काफ लीग, उसमें कमी आएगी? है जो अब ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया वो तो अब खत्म नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं राना साहब, वो ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ गया, क्योंकि देखें IG पंजाब ने अदालत में ये कह दिया जी कि मुझे तो पंजाब हुकूमत ने मना किया हुआ है कि मैं जमा FIR ना दाखिल करूं। इससे कभी इरशाद साहब भी यही बात कर रहे थे। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसके बाद तो वो जो कहेंगे परवेज इलाही साहब या काफली जो कह रही थी कि IG हमारी नहीं सुन रहा, IG ने तो सारा इल्जाम है वो पंजाब हुकूमत पे डाल दिया। अच्छा, ये यहाँ पे एक बातचीत और मैं कह रहा हूँ तरह, तो आप इसी पे आज अदालत ने उन्हें कहा कि भाई आप काम करें, अगर आपके काम में कोई मुदाखलत करता है तो हमें बताएं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उनको भी ये कहा गया कि आप बजाय ये कि रिजाइन कर दें, चले जाएं, बेहतर होगा कि आप काम करें और कानून के मुताबिक जो काम है वैसे करें। उन्होंने तारीफ भी की शाहकार साहब की। बिल्कुल इसार राना साहब, पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि इदारे के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो आजाद होते हैं, वो अपना काम करते हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आते हैं और ना ही आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की कोई एक दो मिसालें सेट हो गई, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट शामिल हुई, तो फ्यूचर के लिए इस तरह के IGs हों या जो भी इदारों के हेड हो उनके लिए बड़ी आसानी होगी कि वो अपना काम करने में आजाद हो। कहीं से भी दबाव आया हो, इंतजामी अमूर के ऊपर दबाव कबूल नहीं करना चाहिए। जो कानूनी रास्ता है उसको इख्तियार करें और बेखौफ होके करें, ये अच्छा जरूरी। ठीक है हामिद साहब, जैसे कि अब ये तय हुआ है कि इमरान खान साहब घर बैठेंगे और शाह महमूद कुरैशी और बाकी लोग करेंगे, तो शाह साहब की तो ऐसा दिली ख्वाहिश नहीं पूरी होगी माइनस इमरान वाली?
जो वो ये एक बात माइनस इमरान, उनके तो ऐसे लगता है ख्वाब पूरे हो गए। लेकिन इसमें खान साहब ने एक चीज रखी है कि बराबर के ऊपर परवेज खटक को भी शामिल किया है कि हाँ। उसी पर बराबर तो आ जाओ। नहीं तो इमरान बेचारे खान परवेज खट्टर को तो क्रैकडाउन की तरह जो वो फैसला पढ़ने लबीबा कह रही है कि परवेज खटक को तो तो क्रैकडाउन में पकड़ देंगे। पकड़ लेंगे, जो रात पकड़ फैसला हुआ लेंगे, है। पांचों उंगलियां घी में हो गई तो फिर फिर इसका मतलब होगा गलियां सुंजी हो जाएंगी और बीच में मिर्जा यार फिरेगा, है? मैं आपको एक बात बताऊं, परवेज खटक को भी नहीं पकड़ेंगे ये किसी अच्छा, सूरत भी। हाँ, वो- उसका उनका भी कहीं और माशाल्लाह कनेक्शन मजबूत है। आप समझे, परवेज खटक को पकड़ना जो है वो भी आसान नहीं होता। हाँ। लेकिन ये है कि शाह महमूद कुरैशी के लिए वाकई मैदान साफ होता नजर आ रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप समझते कि असद और क्या कहते हैं फुआद उनको रास्ता देंगे, कल ही छोड़ देंगे कि जी आप खड़े हो? नहीं, कहीं नहीं है। आप देखें, असद उमर ने जो पिंडी में तकरीर की है उस दिन, उसने पीटीआई में बड़ी तवज्जो हासिल की है, उसने बड़ी जो है वो पॉपुलैरिटी हासिल की है। इस हवाले से मैं नहीं समझता पीपल देखें, पीटीआई का एक बहरहाल मसला है और वो ये है कि सेकंड टियर कौन है, इमरान खान कौन है, और इसको डिफाइन करना अभी बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये कि फवाद चौधरी, असद उमर, परवेज खटक, असद बहुत से कैसर, लाइनों में लगे हुए हैं बहुत से लाइनों में लगे हुए अच्छा हैं। हामिद, एक बताएं कि परसों अब वजीर मुमलिकत आए लाहौर और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की, 2.5-3 घंटे तवील मुलाकात थी, 1 to 1 मुलाकात हुई, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। आप समझते हैं कि सदर अलवी साहब ने डेफिनेटली इमरान खान को थोड़ा काम डाउन करने के कहा होगा कि भाई इतने पेस ऊपर ना लेके जाएं कि वापसी जो है मुश्किल हो जाए। क्या उस मुलाकात का कोई फ़ायदा निकलेगा? इमरान खान के रवैये में कोई नरमी, कोई ज़रा नरमाहट आएगी? मेरी इतलात के मुताबिक तो उस मुलाकात का एक नतीजा है कि इमरान खान मंगल को दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं। उस मुलाकात आप उन्हें काम ही पुठा कर दिया। है ना? आप कह रहे हैं कि सदर अलवी ने आके कहा कि काम चुप के रखो। नहीं। हाँ। उसकी वजह इमरान खान, मैं आपको छोटी सी वजह बता, हाँ। इमरान खान का एक पॉलिटिकल स्टांस देख लें कि उसको जब भी ज्यादा दबाव डाला गया है उसने उसको बहुत ज्यादा रिएक्ट किया है। और इमरान खान ने, इसीलिए इमरान खान ये मैसेज किसी सूरत नहीं देना चाहता है मैसेज को कि वो किसी भी तरह के दबाव में आ रहे हैं या किसी भी तरह के, वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो अपने मुतालबात से नहीं हट रहे और वो अपने बात को पब्लिक के जरिए ही हल कराएंगे। गो के बिल्कुल इससे इनकार नहीं कि नहीं, और वैसे भी इमरान खान हमेशा कहते हैं मैं जिस काम का बीड़ा उठाता हूं मैं पूरा करके रहता हूं, वो पीछे कहाँ हटेंगे? हाँ। आपको पता तो है। और वो वैसे भी कहते हैं जब मैं एक दफा फैसला कर लूं फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। एग्जैक्टली हाँ, मैं अपनी भी नहीं सुनता। और फिर वो खान है खान है। अच्छा ये बताएं कैफियत क्या कहते हैं हामिद कि जो रात इजलास हुआ है वजीर आजम की ज़ेर सदारत, उसमें भी बहुत अहम फैसले हुए, जिसमें यह भी कहा गया कि भाई हम अभी थोड़ा सा नरमी का मुजाहरा नहीं करेंगे, अपनी रिट जो है कायम रखेंगे और रिट कायम करने के लिए जो भी करना पड़ा वो करेंगे। जैसे अभी आया कि जी ये वो लोग हैं जिनके ऑडियो वीडियोस एविडेंस मौजूद हैं कि ये लाइन ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि जो आने वाले दिनों में तसादुम मजीद बढ़ेगा या जो सिलसिला थोड़ा सा रुक गया था खान साहब के जख्मी होने से, अब ये कुछ थोड़ा काम डाउन होगा? राना साहब, बात ये कि अगर तो ये गिरफ्तारियों की तरफ जाएंगे तो तसादुम भी बढ़ेगा और पब्लिक रिएक्शन भी ज्यादा आएगा। मैं ये समझता हूँ कि 3, 4, 5 गिरफ्तारियों से इस तहरीक पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गिरफ्तारियां करेंगे हुकूमत जो है वो मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाए। हमेशा ये जो पब्लिक का जो प्रोटेस्ट होता है ये बहते हुए पानी और सैलाब की तरह है, इसको गुजर, अगर इसके आगे आप बंद बांधेंगे आप अपने लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। ये हुकूमत को समझना पड़ेगा। जो पब्लिक प्रोटेस्ट है उनको पब्लिक प्रोटेस्ट करने दें, और जिस तरह उन्होंने अदालत को इसमें शामिल किया हुआ है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो डिफाइंड बॉडीज हैं या उन्होंने जो हदूद मुकर्रर की हैं उसके अंदर आप एहतजाज करें। मेरा ख्याल ये है कि हामिद साहब, इसाद साहब, आप क़ता ख़िलाफ़ी के लिए माजरत, क्योंकि हमें ज्वाइन किया है दिलावर चौधरी साहब हैं और जो वो हैं एडिटर नवाए वक्त, वो दोनों साथ हैं। अब गुफ्तगू को ऐसे इकट्ठा लेके चलें। दिलावर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी अलग। दिलावर की जो एक खूबी है ना वो ये है कि मेरा दावा है अच्छा कि पाकिस्तान में जो एडिटर्स बाकायदा पढ़ते हैं दिलावर उनमें टॉप पे है।
वाह। ये ऐसे ऐसी मुश्किल इंग्लिश किताबों के मुझे टेक्स्ट भेजता है कि ये भी आई है, ये भी आई है। मैं कहता हूँ मेरी तो इंग्लिश में कंपार्ट थी भाई, मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ। और दिलावर वो सारी एक जखीरा है दिलावर के पास किताबों का। हाँ, दिलावर, हम बात कर रहे थे लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो मैं ये कह रहा था कि जब ये कल से लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो इमरान खान साहब तो घर बैठेंगे, तो जो पीटीआई की क़यादत दूसरे नंबर पे आती है, सेकंड लेयर में, उनके जो इख्तलाफात है वो भी सामने आएंगे, क्योंकि कोनियां मार के आगे बढ़ने का सिलसिला होगा कि मैं लीड करूं, कोई कहेगा मैं लीड करूं। जी बिल्कुल बजा फरमाया। पहले तो आपने जो जिस तरह किताबों के हवाले से मेरा तारुफ करवाया वो यकीनन आपकी मोहब्बत है, ना आप भी बहुत पढ़ते हैं और चीज़ों से बड़ा आगाह रहते हैं। तो जहाँ तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, तो इमरान साहब अगर घर बैठेंगे और घर से ये कहा जा रहा है कि भाई मुख्तलिफ तरीकों से वो लीड करते रहेंगे, तो वो बात मौलवी मदन वाली जो है वो तो नहीं होगी, जो कि वो मैदान में होंगे और उस तरह जिस तरह क्राउड उन्हें रिस्पॉन्स करता है और फिर जिस तरह आगे बढ़ता है मामला, तो ये है कि उसका फिर वही हम कैसे ये मामला आगे चलेगा उसका ये हम देख सकते हैं कि जिस तरह इमरान जिस हलकों पे खड़े हुए तो वहां का नतीजा था, और शाह महमूद साहब की साहबजादी जिस हल्के पे खड़ी थी वहां से क्या नतीजा बरामद हुआ। तो इस तरह की सूरत हाल भी हो सकती है। अब ये है कि इन जो लोग हैं पीटीआई के, मैं समझता हूँ कि पीटीआई में एक ही आदमी है जिसको लोग रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी जो क्राउड भी बड़ा जो क्राउड पुलर है और जो लोगों को इमोशनल करता है और जो जिसको देख के लोग और ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो जब उनका वो वहां पे फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगी तो उससे फर्क तो पड़ेगा। फिर जब सेकंड ईयर लीडरशिप जो जैसा कि आपने कहा उसकी हर एक की अपना अपना एक माइंडसेट है और उसके तहत वो जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी यकीनन प्रॉब्लम होगी। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि ये जो मैं सुन रहा था कि 5-10 दिन के बाद पहुंचेगा लॉन्ग मार्च, अब इसको थोड़ा सा और लिंगर ऑन किया जाएगा, पिंडी तक पहुंचेगा, फिर आगे तो हो सकता है कि उस वक्त इमरान खुद जो है वो इस बात को महसूस कर लें और पिंडी से आगे जब इस्लामाबाद वाला मार्का आए तो वो खुद इसमें शामिल। अच्छा दिलावर, इमरान खान बार बार पिंडी क्यों कहते हैं जी? पिंडी हम यूं करेंगे, पिंडी हम यूं करेंगे, इस्लामाबाद का नाम जरा कम ले रहे हैं, ये क्या वजह है? ये मेरा ख्याल है कि वो वजह नहीं है जो हम समझते हैं, लेकिन मेरा उन्होंने पिंडी को अपना बेस कैंप जरूर बनाया और फिर जाहिर है शो ऑफ पावर है तो उसका वो भी दिखाएंगे, पिंडी पे तक भी उसके असरात तो जाएंगे। आपको पता है पिंडी में भी बड़े बड़े अहम दफातर जो है वो मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो पूरा बेस कैंप जो है वो जब पिंडी में बनाएंगे और बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होंगे तो उसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा फेडरल कैपिटल पे, और मतलब अगर तो वो बहुत ज्यादा क्राउड पुल करने में कामयाब हो गए जैसा कि उनकी स्ट्रेटेजी लग रही है और जैसा कि लोग उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं और खुद भी वो पहुंच गए, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा फर्क पड़ेगा और वो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो उस वक्त तय हो जाए जब बहुत सारा क्राउड जो है वो इस्लामाबाद के बॉर्डर पे पिंडी पे खड़ा हो, दूसरी तरफ से केपीके से भी कोई यलगार वाली सूरत हाल हो पेशावर रोड पे, तो उस वक्त जो अगर कोई बातचीत होगी या उसका जो अंदाज होगा वो बड़ा डिफरेंट होगा। वो लोग सामने जब खड़े होंगे और बहुत सारे लोग होंगे तो उसका बड़ा डिफरेंट इम्पैक्ट। दिलावर साहब हमारे साथ रहिए, हामिद भी हमारे साथ, हामिद अलमशिकी साहब भी हमारे साथ है। मैं कह रहा हूँ जरा उनसे भी, हामिद यार ये सियासत कब तक चलेगी कि वहाँ से केपीके से जत्थे आए वो इसे बंद कर दें, पंजाब से जत्थे आए वो इधर से बंद कर दें, वो इधर से आए, भाई ये कब तक इस तरह की पाकिस्तानी सियासत देखेंगे? कब तक पाकिस्तान की सियासत के फैसले पार्लियामेंट्स में नहीं होंगे, सड़कों पे होंगे, और ये इसका क्या फायदा है कौम को? बिल्कुल राना साहब, ये बहरहाल ये खतरनाक सूरत हाल है क्योंकि जो फैसले सड़कों पे होते हैं वो कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं, इसलिए फैसले तो पार्लियामेंट में ही होने चाहिए। और उसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारी पॉलिटिकल एलीट को मैच्योरिटी दिखानी होगी, सियासी काफिया को अना और जिद से हटकर मुल्क के इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए फैसले करने होंगे, और पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं दिखाते हैं तो माजी में भी जो कुछ हुआ उसके आगे भी रास्ता कभी बंद नहीं होगा। और मैं
चीज बताऊं कि ये जो हम पिंडी की बात कर रहे हैं, इसको अगर बहुत ज्यादा हम उस अंदाज में हाईलाइट करें तो इसका तो मतलब यही हुआ कि हम अवामी सतह पर भी सरेंडर कर चुके हैं कि इवन अवामी दबाव के आगे भी फैसले कहीं और से ही होने हैं। मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम की खूबसूरती ये होनी चाहिए कि अवामी दबाव हो या पार्लियामेंटेरियन फैसले हो, फैसले सियासी कुव्वतों के नाम पे होने चाहिए, उनके आगे आने से होने चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान दिलावर, कल मैं बात कर रहा था पीटीआई के एक रहनुमा से, तो उन्होंने कहा कि जो हकीकी अवामी मार्च है नए पाकिस्तान के लिए, वो हम जब तक मंतकी उस पर नहीं पहुँचाएंगे हम चलते रहेंगे। तो मैंने कहा कि ये जो हकीकी अवामी मार्च इनकलाब लाने के लिए जा रहे हैं, तो उस पर उस ट्रक पे असद उमर और फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी जो इस सिस्टम के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो जाके नया पाकिस्तान या इनकलाब लेके आएंगे। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही टू द पॉइंट बात की कि अब ये चूंकि ये लोग तो आगे भी मुख्तलिफ पार्टीज का हिस्सा रहे हैं और एक स्टेटस को जो रहा है पॉलिटिकल और जिस तरह का भी मतलब इंतजामी भी और हुकूमती भी, उसका भी हिस्सा रहे हैं। वो उन्हीं अदवार में ये भी शामिल रहे हैं मुजरा में, और वैसा ही स्टेटस को, तो वो कैसे लोगों को मुतमईन करेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, हामिद साहब ने जो बात की कि पार्लियामेंट में फैसले होने चाहिए, तो उसके लिए तहम्मुल पार्टियों के अंदर होना चाहिए। एक चीज कि अगर ये नहीं है कि कभी कोई फील करे कि वो पॉपुलर हो रहा है तो वो जत्था लेके आ जाए, इलेक्शन का मुतालबा करे, और कभी कोई इलेक्शन से भागे, कभी कोई इलेक्शन से भागे। मेरा ख्याल है उसके लिए हमें बड़े सब्र से पार्लियामेंट को अपना टेन्योर जो है वो पूरा करने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम पार्लियामेंट को टेन्योर पूरा करने का मौका नहीं देंगे तो ये भी तो कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं है। बिल्कुल ठीक। तीसरा ये है कि जो है, या उधर अगर ये इनकलाब है तो उधर रद्दे इनकलाब की जो फोर्सेस है यानी पीडीएम है, प्रोग्राम तो किसी के पास भी नहीं है। सबके पास यही है कि इलेक्शन हो, हम कुछ मेजोरिटी ले लें, गवर्नमेंट में आ जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद मशरकी साहब। और दिलावर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक का टाइम हो गया है, जल्दी से मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू दी मिड डे शो। और 1 बजे तक की क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और पिछले हफ्ते में क्या क्या डेवलपमेंट्स है, उसमें एक बड़े मज़ेदार किस्म की डेवलपमेंट हुई है सर जी। और वो क्या है बताऊं? ताती चलूं? या मेरे परवरदिगार, या मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है हम लोगों ने सेमीफाइनल में कदम रख ही दिया। कदम रख दिया। मैं इतना क्या एग्जैक्टली कदम रख लिया जनाब। हम मर के हम लोग अवाम जो थे ना, अपने ऊपर नीचे बात को करके। अवाम का हाल पता क्या, मौलाना फजलुर रहमान वाला हुआ था। हम कभी इंडिया के लिए दुआ करते थे जीत जाए, फिर कभी कहते थे जिम्बाब्वे जीत जाए, फिर हम कभी कहते थे अब ये नीदरलैंड जीत जाए। हमने तो सबकी हिमायत कर दी ना। ठीक है। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं अहमद कुरैशी साहब है जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनसे बात करते चलेंगे। सर अहमद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। मैं ज़्यादा बात और नहीं करूंगी, मैं सिर्फ राना साहब तो ओवर टू कर दूंगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जैसे भी आए फिर हम सेमीफाइनल में आ गए। कुरैशी साहब, मेरे जो सवाल जी बोलिए आप। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। आई होप आप दोनों खैरियत से होंगे। बिल्कुल बड़ा घसीट के साथ के जो है हम लोग सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। और मैं समझता हूं कि परफॉर्मेंसेस तो एज सच कोई आउटस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन लोगों की दुआएं जो थी वो शायद कबूल हो गई, क्योंकि जिस तरह की हमने क्रिकेट खेली है, आई थिंक कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि हम सेमीफाइनल में कैसे पहुंचे। इनफैक्ट हमारे अपने लिए सरप्राइजिंग है। जी कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि पहुंच गए सेमीफाइनल में तो, लेकिन कोई इस बात पे नहीं कह रहा कि जी हमने एक बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल के पहुंचे। इत्तफाकात, बारिश हो गई, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ था जिसके ऊपर से हम गुजरते हुए सेमीफाइनल तक पहुंच गए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि हम सेमीफाइनल में क्या होता है, फाइनल में क्या होता है, ये तो बात की बात है, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी एक्सपोज हुई है इस पूरे टूर्नामेंट में। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, दो चीजें बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुई हैं। एक तो ये कि बाबर आजम की जो गेम अवेयरनेस है वो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुई है, और दूसरा बाबर आजम की कैप्टेंसी। जिस कैप्टन को इतनी भी गेम अवेयरनेस नहीं है कि उसको ये नहीं पता कि मैंने कौन सा बैट्समैन किस नंबर पे भेजना है या किस बॉलर को कब इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसकी कैप्टेंसी को आप फिर कहाँ रेट करते हैं, ये आई थिंक हमें सोचने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पिछले जो साल T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद से ही ये चीज़ें सामने आ रही थी
क्योंकि आधी से ज्यादा टीम तो दोस्ती यारी पे चल रही है। आप देख लें कि 3 प्लेयर्स हम वो लेके चले गए जो इंजर्ड है, और इस तरह तो कोई मेरे ख्याल में क्लब क्रिकेट में भी इस तरह के प्लेयर्स को नहीं लेके जाता है। एक बात बताइए कि ठीक है, मैंने मान लिया कि बाबर आजम की कैप्टनसी गलत फैसले करते हैं, जो बेंच है वो क्या कर रहा है? बेंच के ऊपर आपके पास इतने बड़े नाम बैठे हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, सकलैन हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया से वो उसको लिया हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया की विकेट, ग्राउंड, मिजाज, मौसम सब समझता है। तो ये जो बेंच है ये क्या करता है फिर, अगर कप्तान नहीं सारा कुछ करना है तो? राना साहब मुझे ये बताया ना कि सकलैन, मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ ने T20 में खुद मैचेस कितने खेले हुए हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हमें कठपुतलियाँ चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पे आप देख लें या चाहे बोर्ड के लेवल पे देख लें, हमें वो लोग चाहिए कि जो बस यस सर करते रहें सर झुका के, और वो आगे से कोई क्वेश्चन ना करें या कोई डिमांड ना करें, या वो अपनी डिमांड के जो है वो प्लेयर्स ना मांगे। आई थिंक ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है। अगर आप देखेंगे आपको बार-बार इंटरप्ट को देख लें, जी आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं, वक्त थोड़ा है। सिलेक्शन कमेटी देख लें आप, चीफ सिलेक्टर साहब तो आते हैं, जब आके वो टीम अनाउंस करते हैं तो ऐसे लगता है कि उनको किसी ने जो है ना पीछे से पूरी पोएम और वो सबक याद करा के भेजा हुआ है कि ये पकड़े पर्ची हो जाके आगे टीम अनाउंस कर दें। ठीक है, तो जहाँ पे इस तरह से चीजें हैंडल कर रही हो फिर ऐसे रिजल्ट तो आते हैं। अच्छा मैं उनको बताती चलूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बार-बार पूछ रहे हैं, तो आपको इसीलिए बीच में हम करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा है। मैं चाह रहा हूं ज्यादा बात आपसे कर लें। थैंक यू यार, आपने बड़ी मेरी मदद की है सब। ये बताएं कि वो जो लड़का आपने खिलाया वन डाउन और उसने 2 मैचों में अपनी परफॉर्मेंस से बताया कि मुझे तो आपने बाहर बिठा के जुल्म किया टीम के ऊपर, वो लड़के ने T20 के मिजाज के मुताबिक क्रिकेट खेली, तो क्या हमें ये समझने नहीं चाहिए कि हमने जो जगहें मली हुई हैं उसकी जगह पे अगर उससे ओपन कराएं? वो लड़का आए 6 ओवर खेल के जो शुरू के हैं उसमें धावा करके एक पैटर्न सेट कर दे, क्यों उसे बाहर बिठाए रखा हमने? राना साहब देखें, अगर आप पाकिस्तान टीम को इस वक्त देखेंगे बॉलिंग और बैटिंग ऑर्डर में ना, तो हमने हर तजर्बा कर लिया है, सब कुछ आजमा के देख लिया है। अगर नई कोई चीज हमने चेंज की तो वो ओपनिंग स्टैंड है अपना, और उस पे जो है हम अड़े हुए हैं कि चाहे हम जो है वो 10 ओवर भी जाया कर दें और कुछ स्कोर भी ना करें और फिर विकेटें गिरा के प्रेशर पे मिडल ऑर्डर पे क्रिएट करें, लेकिन ओपन हमने ही करना है। आपने बात की मोहम्मद हारिस की, तो मोहम्मद हारिस बेसिकली जो है वो पावर प्ले का ही प्लेयर है, क्योंकि पावर प्ले में 2 फील्डर सिर्फ फायर होते हैं। अब उस लड़के ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 डाउन आके इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई, और उसका रिजल्ट आप उसको ये देते हो कि आपने कल वाले मैच में उसको 1 डाउन भेजने के बजाय आपने उसको 4थे नंबर पे भेज दिया जब पावर प्ले के ओवर ही खत्म हो गए। मैंने जो शुरू में आपसे बात की ना कि कैप्टेंसी पे तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन गेम अवेयरनेस पे भी क्वेश्चन मार्क है कि आपके कप्तान की जो गेम अवेयरनेस है वो भी बिल्कुल निल है कि आप एक प्लेयर आपको 1 डाउन पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके दे रहा है और आप उसी प्लेयर को अगले ही मैच में 1 डाउन की पोजीशन के बजाय उसको 1 नंबर और नीचे भेज रहे हैं। ये बताएं कुरैश साहब कि जो हमारा मिडल ऑर्डर है, पिछले हम अगर 2 साल देखें तो हमारे मिडल ऑर्डर ने कहीं जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। राना साहब जब रमीज राजा साहब से यही क्वेश्चन किया था किसी मीडिया के नुमाइंदे ने, तो उन्होंने आगे से कहा था कि मैं जब अपने रन्स देखता हूँ और बाबर आजम के रन्स देखता हूँ तो मुझे शर्म आ जाती है कि बाबर आजम से मैं कैसे सवाल करूँ। तो रमीज राजा को ये चीज समझनी चाहिए कि वो बोर्ड में एज ए चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हैं, एज रमीज राजा क्रिकेटर ऑपरेट नहीं कर रहे बोर्ड को। बहुत शुक्रिया कि वक्त की कमी की बात आपकी आधी बात हम सुन सके और आधी बात हम नहीं सुन सके। बहुत बहुत शुक्रिया। एक जुमला में कह दूं जल्दी जल्दी ये जो कुरैश साहब कह रहे हैं ना, जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं ना, उनका काम होता है उस चीज को पूरी तरह समझ के अपनी स्किल्स के जरिए बेहतरी देना। ये नहीं होता कि उसके रन इतने तो मेरे इतने तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पूरी कौम की नजर। एग्जैक्टली ये था आज का मिड डे शो। 1 बजे तक जितनी डेवलपमेंट हुई और आने वाले वक्तों में भी होंगी डेवलपमेंट, उन सब पे हमने बात की, तज्ज़िये और तबसरे आपको दिए हमने। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।